शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। असंप्रज्ञात समाधि को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। असंप्रज्ञात समाधि के दो भेद यहां पर बताए जा रहे हैं। स खलु अयम द्विविधः उपाय प्रत्ययो भव प्रत्ययश्च। वह यह जो असंप्रज्ञात समाधि है वो दो प्रकार की है, दो प्रकारों से लगाई जाती है। एक का नाम दिया है उपाय प्रत्यय, अलग अलग उपायों के ज्ञान से प्राप्त होती है, और दूसरी समाधि है, दूसरा प्रकार है भव प्रत्यय। इन दोनों में से भव प्रत्यय को लेकर के विचार चल रहा है। महर्षि पतंजलि ने सूत्र दिया है भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। यहां पर योगी नाम भवती ये जोड़ लेना चाहिए। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम योगी नाम भवती। ऐसे योगी, ऐसे योगाभ्यासी जो विदेह नामक योगाभ्यासी है, प्रकृति लय नामक योगाभ्यासी है, विदेह नामक प्रकृति लय नामक योगाभ्यासियों को भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति होती है। हमने भव प्रत्यय को लेकर के विचार किया। भव का अर्थ है होना, जो हो रहा है उस होने वाली स्थिति की जो जानकारी है वो है प्रत्यय। जो संसार में घटित हो रहा है, जो भी घटना घट रही है, जो भी स्थिति सामने आ रही है, उसकी जो जानकारी है, संसार में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जो जानकारी है, उसी का नाम है भव प्रत्यय। ये जो भव प्रत्यय नामक समाधि है, ये उन विरले लोगों को लगती है जिन्होंने जन्म जन्मांतरों से पुरुषार्थ किया है, करते हुए आ रहे हैं। भव प्रत्यय, भव होना, जो हो रहा है। संसार में दो स्थितियां हैं। एक है जन्म हो रहा है, उत्पत्ति हो रही है, और दूसरी स्थिति है मृत्यु हो रही है, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। एक जन्म और एक मृत्यु, इन दोनों स्थितियों की जो जानकारी है, उस जानकारी से जिसको समाधि लगती है उसको कहते हैं भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि। जिन योगाभ्यासियों ने मेहनत किया, पुरुषार्थ किया, और जन्म जन्मांतरों से पुरुषार्थ करते हुए आ रहे हैं, ये जो समाधि को प्राप्त करना है, समाधि को प्राप्त करके प्रभु का दर्शन प्रत्यक्ष करके मुक्ति को प्राप्त करना एक जन्म में संभव नहीं है। इसके लिए तो अनेकों जन्म चाहिए। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने प्रश्न उठाते हुए समाधान किया,
मुक्ति एक जन्म में प्राप्त होती है अथवा अनेक जन्मों में। महर्षि स्वामी दयानंद कहते हैं मुक्ति अनेक जन्मों में होती है। मुक्ति के लिए अनेकों जन्म लेने होंगे, क्योंकि मुक्ति का जो सुख है, आनंद है, वो बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? ये जो सृष्टि का काल है, जिस सृष्टि में हम विद्यमान हैं, अब तक लगभग 2 अरब वर्ष होने जा रहे हैं। ये जो सृष्टि चल रही है, जो संसार है, इसकी उत्पत्ति होकर के कितना काल बीत गया है? 2 अरब वर्ष होने जा रहे हैं। और यह सृष्टि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक विद्यमान रहेगी। वेद, वेदानुकूल दर्शन, उपनिषद, समस्त ऋषियों के ग्रंथ और वेद ये स्पष्ट कहते हैं कि ये जो सृष्टि है, इसका जो काल है वो 4 अरब 32 करोड़ है। और जब ये सृष्टि नहीं रहेगी, प्रलय होगा, प्रलय भी 4 अरब 32 करोड़ का है। जितना समय सृष्टि का है उतना समय प्रलय का है। और सृष्टि प्रलय को जोड़ करके 36,000 बार गुणा करके देखा जाए तो कितना काल हो सकता है? सृष्टि और प्रलय को दोनों को जोड़ दिया जाए और इन दोनों को 36,000 के साथ गुणा करने पर 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष होते हैं। इतना लंबा काल मुक्ति का है। इतने लंबे काल के मुक्ति को भोगने के लिए जो हमें कर्म करने होंगे, वो एक जन्म के कर्मों से संभव नहीं है। अनेकों जन्म चाहिए। इसलिए मुक्ति अनेक जन्मों में प्राप्त होती है। अनेक जन्म लेने होंगे। तो जन्म ले लेकर के जिन योगाभ्यासियों ने मेहनत किया, पुरुषार्थ किया, और इस जन्म में जितना पुरुषार्थ किया है, वह पुरुषार्थ वो अगले जन्म के लिए जाएगा। फिर जितना किया है उसके आगे मेहनत करता जाएगा, पुरुषार्थ करता जाएगा व्यक्ति। किए हुए कर्म कभी निष्फल नहीं होते। जहां तक योग्यता प्राप्त किया है व्यक्ति ने, उसके आगे की योग्यता के लिए मेहनत करता है। मृत्यु होने के बाद जब दोबारा जन्म होता है तो प्रारंभ से स्टार्ट नहीं करता है। वो जहां तक करके चला गया वहां से आगे बढ़ता है। उसकी जो स्थिति है उसको वहीं पर जन्म होता है जहां उसकी स्थिति होनी चाहिए। जैसे उसके कर्म होंगे, जैसे उसके गुण कर्म स्वभाव होंगे, उसी स्थिति में उसको वैसा ही जन्म मिलता है, ताकि उसके आगे से वो मेहनत करता जाए और आगे बढ़े। इस प्रकार से जन्म जन्मांतरों से मेहनत करते हुए आ रहे हैं। और जिसने संप्रज्ञा समाधि तक पहुंच गया हो, संप्रज्ञा समाधि को लगाया हो और संप्रज्ञात समाधि के विषयों का साक्षात्कार किया हो, परंतु असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने की स्थिति नहीं रह पाई, शरीर नहीं रह पाया और मृत्यु हो गई। अब जो जन्म होगा उसको, जिसने संप्रज्ञा समाधि तक योग्यता को जिसने प्राप्त कर लिया हो, अब उसको जन्म हो जाए, वह व्यक्ति प्रारंभ से प्रारंभ नहीं करेगा, फिर वहीं से नहीं चलेगा। जिस संप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करके जिसका दर्शन किया था, जिसका बोध किया था, अब इस जन्म में वो उस संप्रज्ञा समाधि को तत्काल लगा करके आगे असंप्रज्ञा समाधि के लिए मेहनत पुरुषार्थ करेगा। ऐसे योग्यता वाले लोगों को ही भव प्रत्यय नामक समाधि की प्राप्ति होती है। उत्पत्ति को तो हम भी देख रहे हैं, मृत्यु को भी देख रहे हैं, जन्म को भी देख रहे हैं, मृत्यु को भी देख रहे हैं, पर हम सबको वो स्थिति उत्पन्न नहीं होती है, वो समाधि नहीं लगती है, क्योंकि हमारे में न वैसे संस्कार है, न वैसे हमारे कर्म है, न वैसा पुरुषार्थ है।
इसलिए जिसने पूर्व जन्मों में मेहनत पुरुषार्थ किया है, अब जो उसका जन्म हुआ है, जैसे होश संभालते ही व्यक्ति संसार को देखता है, उस स्थिति में संसार में जो घटना घट रही है, जो हो रहा है संसार में, जो उत्पन्न हो रहा है, जो पैदा हो रहा है व्यक्ति, जो उत्पत्ति हो रही है, उस पर उसका ध्यान जाता है, उस पर वो अपना ध्यान केंद्रित करता है। ये जो उत्पत्ति है, ये जो जन्म है, शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था पिछले जन्मों में, वो संस्कार जाग जाते हैं, वो विद्या, वो सूक्ष्म विद्या उसको अनायास प्राप्त हो जाती है, उसको एहसास हो जाता है ये जो दुख प्राप्त हो रहा है जन्म के कारण से हो रहा है। यदि जन्म ना होता तो दुख कहां से प्राप्त होता? जन्म ही तो दुख का कारण है, उसको प्रतीति होने लगती है। इस प्रतीति से वो आगे बढ़ता है। जन्म ही दुख का कारण है और जिन जिन का जन्म हो रहा है उनको देखता भी है और उनके दुखों को एहसास करता है, देखो दुखी हैं क्योंकि उनका जन्म हो रहा है। मनुष्य के जन्म को, पशुओं के जन्म को, पक्षियों के जन्म को, कीट पतंगों के जन्म को, कीड़े मकोड़े, सरीसृप, सरकने वाले, सांप आदि, बिच्छू आदियों के जन्म को, मक्खी, मच्छर, इन समस्त प्राणियों के जन्म को, न जाने कितने प्राणी हैं, कितने प्राणी हैं, असंख्य प्राणी हैं, मैं गिन नहीं सकता, इतनी योनियां हैं। इतनी योनियों में नाना प्रकार के जन्म होते जा रहे हैं। उनके जन्म को इतना ही नहीं, और जो वनस्पतियां हैं, वृक्ष हैं, लताएं हैं, विरुद्ध हैं, उनका भी तो जन्म हो रहा है, वो भी उत्पन्न हो रहे हैं। तो जन्म को देख देख करके व्यक्ति को बोध होने लगता है जन्म दुख का कारण है। जन्म हुआ है तो नाना प्रकार के दुखों को भोगना पड़ेगा। परिणाम दुख को, ताप दुख को, संस्कार दुख को, गुणवृत्त विरोध दुख को, न जाने कितने प्रकार के ये दुख हैं। इन समस्त दुखों को भोगना हो रहा है। मैं भोगना नहीं चाहता हूं, मैं दुखी होना नहीं चाहता हूं। इस भव को, संसार में होने वाली स्थिति की जानकारी करता हुआ व्यक्ति आगे बढ़ता है, उसको विवेक होता है। और ऐसा विवेक होता है कि वो व्यक्ति इस शरीर से घृणा करने लगता है, शरीर उसको दुखदाई दिखने लगता है। संसार के वो जो बाह्य पदार्थ हैं जिनके प्रति कोई आकर्षण ही नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे पदार्थ दुखदाई है, सब में दुख विद्यमान है। उन पदार्थों के प्रति आकर्षण नहीं है, स्वयं के शरीर के प्रति भी आकर्षण नहीं है, क्योंकि शरीर दुख का कारण दिखता है उसको। शरीर में रहना ही नहीं चाहता। जब तक शरीर है तब तक दुख होगा। दुख से बचना है तो शरीर में से हटना है, मुक्ति को प्राप्त करना होगा। शरीर ही उसको दुखदाई दिखने लगता है। शरीर में रहने वाले जो सूक्ष्म पदार्थ हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, मन है, अहंकार है, महतत्व रूपी बुद्धि है, इन समस्त पदार्थों से उसको वितृष्णा होती है। इनके प्रति कोई तृष्णा नहीं रहती है। शरीर को लेकर के कोई अभिमान नहीं करता, अपनी इंद्रियों को लेकर के, मन को, अहंकार को, महतत्व को, किसी को लेकर के कोई अहंकार ही नहीं करता। इन समस्त पदार्थों से हटना चाहता है, दूर होना चाहता है, क्योंकि ये सारे के सारे पदार्थ दुख के कारण बन रहे हैं। ये जो जन्म हुआ है, ये जो उत्पन्न हुए हैं, जो उत्पन्न हुए पदार्थ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जब तक ये मेरे साथ रहेंगे तब तक दुख से बच नहीं सकता।
जन्म मात्र से विरति हो रही है, जन्म मात्र से वैराग्य हो रहा है, और शरीर से लेकर के महतत्व तक और सत्व रज तम तक तृष्णा समाप्त हो रही है। गुण वै तृष्णम की स्थिति में पहुंच रहा है व्यक्ति। यह स्थिति उस व्यक्ति को प्राप्त होती है जिस व्यक्ति ने पूर्व जन्मों में मेहनत पुरुषार्थ करके तपस्या करके संप्रज्ञात समाधि तक पहुंच गया हो। अब इस जन्म में उसको असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति प्राप्त हो रही है। भव प्रत्यय, इस संसार में होने वाले जन्म को जान करके समझ करके उसकी जानकारी लेकर के संसार में घटित होने वाले इस जन्म को एहसास करता हुआ उसको भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त हो रही है। और ये व्यक्ति विदेह, विदेह नामक योगी है। देह कहते हैं शरीर, और विदेह शरीर रहित। शरीर में रहता हुआ भी अपने आप को शरीर से रहित अनुभव करता है, शरीर में रहता हुआ भी अपने आप को शरीर से भिन्न अनुभव करता है। इंद्रियों के साथ रहता हुआ भी इंद्रियों से अपने आप को अलग मानता है। मन के साथ रहता हुआ भी अपने आप को, आत्मा को मन से भिन्न मानता है। अहंकार से जुड़ा हुआ रहता हुआ, अहंकार से युक्त रहता हुआ, यानी अहंकार नामक तत्व पदार्थ वह इंस्ट्रूमेंट है जिससे अहम की अनुभूति होती है। उस अहंकार के साथ रहता हुआ भी अपने आप को अहंकार से अलग मानता है। जिस बुद्धि से निर्णय करता हुआ भी उस बुद्धि को, अपने आप को अलग मानता है। शरीर में रह करके भी अपने आप को शरीर से अलग मानता है। यही विदेह का अभिप्राय है। जो इस स्थिति में रहने वाला व्यक्ति है उसी को भव प्रत्यय नामक समाधि की प्राप्ति होती है। ये अपने संस्कार मात्र से बस कैवल्य पदमिवा, कैवल्य जैसा अनुभव करता है। इस शरीर में रहता हुआ शरीर से भिन्न अपने आप को एहसास करता हुआ और असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त होकर के असंप्रज्ञात समाधि में परमात्मा का साक्षात्कार कर करके परमात्मा का आनंद का उपभोग करता हुआ इस शरीर में रहता है, पर शरीर से अपने आप को भिन्न मानता है। कैवल्य पदमिवा, मुक्ति जैसा ही अनुभव करता है इस शरीर में रहता हुआ। जैसे मुक्ति में मुक्ति का अनुभव होता है वैसा इस शरीर में रहता हुआ भी मुक्ति जैसा अनुभव करता है। बस केवल एक स्थिति है, शरीर का छूटना बाकी है। जीवन मुक्त की स्थिति में विद्यमान है। जीवन मुक्त की स्थिति में बस शरीर छूटा और मुक्ति में जाए, इतना ही अंतर रह गया है। यही विदेह नामक योगी की समाधि है, भव प्रत्यय नामक समाधि। भव प्रत्ययो विदेय प्रकृति लयानाम। ओम शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति